हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और आपका जो है इंटर का एग्जाम देना है, मैथ में आपको जो है इंटर का एग्जाम देना है 2026 में, और आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए जो है मैथ स्पेशल जो है दोस्तों आपके लिए टेस्ट यहाँ पे चल रहा है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर और गेस पेपर जितना भी किया गया है, हम लोग एग्जाम तक, जब तक आपका मैथ का एग्जाम पूरा नहीं हुआ है उस समय तक हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो कि आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 50 को क्वेश्चन का आंसर बताना है। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्टिव जो है आपका जो है ना, 30 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, जिसमें से आपको 15 को क्वेश्चन का आंसर देना है मैथ में। और जो है 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा, है ना, 8 वो क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर वाला, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 होके देना है। जिन बच्चों का लक्ष्य है, जिन बच्चों का लक्ष्य है 95 प्लस, है ना, 95 प्लस जो है जिनका लक्ष्य है कि बिहार बोर्ड में मैथ में नंबर लाना है, तो उनको क्या करना है कि वीडियो जो है, जो भी आपको मैथ का यहाँ पे डाला जाएगा, उसको आपको क्या करना है कि वीडियो को एक बार जरूर देखना है, ताकि जो है आपका भी जो है मैथ में जो है नंबर जो है आ सकता है ना। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वही जो है आपका 2 नंबर में सब्जेक्टिव भी बना के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला भी देखते हुए काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है 50 रहता है ना। 50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको डायरेक्ट जो आपको रहेगा फॉर्मूला बेस रहेगा, तो उसी क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करने आना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है सोल्व करने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चा का भी 2026 में एग्जाम देना है ना, वो क्या कर सकते हैं कि मैथ एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि आपका 2013 से लेके करीब आपका 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, बताइए, पूछा गया है ना कि डीसी आपसे पूछ रहा है ना, डीसी बताइए कि लॉग, है ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x का जो है डीसी जो है क्या होगा, यानी कि अवकलन जो है आपका क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, ताकि जितना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो है आपका अवकलन करना है ना, कि जो है लॉग ना, लॉग एक्स प्लस, लॉग जो है आपका सेक एक्स प्लस 10x का जो है आपका क्या होने वाला है ना, डीसी क्या होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब लॉग जो होता है, ठीक है, लॉग, आपको मालूम है कि जब लॉग एक्स रहता है, ठीक है, लॉग एक्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग को करते हैं, क्या करते हैं, लॉग को, तो लॉग को करते हैं तो 1/x होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, एक्स से करते हैं, तो एक्स का डीसी कितना होता है आपका 1 होता है, तो इसका कितना हो जाता है, 1/x होता है ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए, आपके पास क्या है, लॉग है और सेक एक्स प्लस में आपका 10x है। अगर आप इसका डीसी कर रहे हैं, है ना, अवकलन कर रहे हैं, इसका आप अवकलन कर रहे हैं, तो बताइए सबसे पहले जो क्या है, ये एक्स है, आपका पूरा एक्स है, तो पूरा एक्स है, तो आप क्या हो सकता है, इसको हो सकता है 1/में सेक एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इतना होगा, है ना। जैसे log x है, यहाँ पे x की जगह पे आपका क्या काम कर रहा है, सेक एक्स प्लस में 10x, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस 10x से करेंगे। तो आपको मालूम है कि सेक एक्स का जो होता है डीसी क्या होता है ना, अवकलन सेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है ना,
सेक एक्स का बताइए, आपको सेक एक्स का मालूम होगा। सेक एक्स का हो जाता है आपका सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। हम लोग फॉर्मूला को भी करते हुए चलेंगे ताकि जो है आप एग्जाम में जो है आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है ना, ये जो है डीसी सेक एक्स का डीसी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बताइए क्या होता है, सेक एक्स इंटू में होता है टेन एक्स होता है, ठीक है, सेक एक्स का। और आपको मालूम है और टेन एक्स का बताइए, है ना, टेन एक्स का क्या होता है आपको मालूम है, टेन एक्स का डीसी है ना, टेन एक्स का बताइए, टेन एक्स का होता है डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सेक एक्स है, सेक एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, और आपका टेन एक्स का मालूम है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ से है ना, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का आपको मालूम है। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए तो इसमें भी आपका जो कॉमन है ना, कॉमन क्या हो जा रहा है, इसमें आप देखिए इसमें भी आपका सेक कॉमन है, इसमें भी आपका सेक कॉमन है। तो अगर आप कॉमन करते हैं, कॉमन बाहर कर लेते हैं तो आपका क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स जैसे वैसे लिख दीजिए, इसमें आप सेक एक्स जो है कॉमन कर लीजिए, ठीक है, कॉमन कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स इसमें बच जाएगा, और इसमें एगो जो हो गया इसमें डबल है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू में सेक एक्स लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर है तो एगो एगो बाहर हो जाएगा तो एक आपको बचेगा। एकदम हम लोग सिंपल से समझते हुए काम करेंगे, एकदम सिंपल से। तो देखिए तो ये वाला सेक एक्स प्लस में टेन एक्स ये आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, सेक एक्स बच गया। तो सेक एक्स कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाते हैं आसानी से, तो आप जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कैसा पूछा गया है, ठीक है। देखिए फिर से पूछा गया है, बताइए कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स। तो दोस्तों आपको मालूम होगा आईटीएफ आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आईटीएफ, आईटीएफ है ना, इनवर्स ट्रिको फंक्शन। ये टॉपिक जो है आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, है ना, चैप्टर 2 में। तो यहां से एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे, प्रॉपर्टी एक है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू होता है। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, है ना, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में भी आपका यूज होगा, ये आपका आईटीएफ में भी यूज होगा, और ये आपका जो है कैलकुलस में जो है आपको ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। तो यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे और क्या होता है देखिए, है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, पढ़े होंगे, है ना। एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाई टू होता है। तो ये जो है आपका आईटीएफ का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो इसी आईटीएफ का, है ना, कभी साइन वाला पूछ लेगा तो कभी सेक वाला। इसमें देखिए सेक वाला पूछा गया है, 2024 का ये क्वेश्चन है आपका। अभी आपका सेक वाला क्वेश्चन लगा के जो है डीसी पूछ रहा है ना, अवकलन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बताइए कि आपके पास है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो बताइए कि इसका जो है डीसी होगा, है ना, अवकलन होगा, इसमें से क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, -1 होगा, क्या होगा इसका डीसी, ठीक है। तो देखिए आप भी जो आपने जाना कि सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इसका टू क्या हो जाएगा आपका, आपका जो होता है पाई बाई टू होता है, ठीक है, पाई बाई टू होता है। क्योंकि पीछे वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, जिसपे जो है बहुत सारा आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आपको मालूम है ना, पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 2 क्या है? ये पाई बाई 2 जो है ये आपका अचर पद हो गया। अचर यानी कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक बार ये रिवीजन भी हो जा रहा है आपका, जो पढ़े होंगे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, ठीक है ना। अचर पद हो गया यानी कि आपका कांस्टेंट हो गया। अब आपको मालूम है प्यारे दोस्तों कि जो आपका है ना अचर होता है, ठीक है, आपका अचर होता है उसका डीसी अवकलन जो होता है ना 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आपका अवकलन कीजिएगा पाई बाई 2 का, तो क्या मिलेगा? 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला बताने का मकसद है कि देखिए साइन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेक पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अचर का डीसी भी पूछा गया है आपका। तो इसलिए आपको जो है ये सब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ताकि जो है आप जो है 100 क्वेश्चन में से आप जो है बिना पेन उठाए जो है आपको क्या करना है? 50 गो के आंसर दे देना है। बिना पेन उठाए आप जो है 50 गो का क्या करिएगा? आंसर दे दीजिएगा। जब इस तरह से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहां तक आपको तो है ना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम रहे तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है ये होने वाला है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके पास कि दे रहा है कि यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स है, तब dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो आपको जो कुछ जो है 11 क्लास का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता होना चाहिए? आपको मालूम होगा कि 1 माइनस में कॉस एक्स बराबर जो होता है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये आपको मालूम होगा, है ना। ये फॉर्मूला जो है आपको मालूम होगा पहले से। और एक और फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 होता है। बताइए ये फॉर्मूला आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो यस करके भेजिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो यस करके भेजिए, और इस पे जो है क्वेश्चन आराम से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास दिया है y इजकल टू tan इनवर्स, और देखिए इसलिए हम आराम आराम से बता रहे हैं आपको कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना, हमको नहीं, क्योंकि हम तो जो है ना जल्दी से बना के खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग आराम आराम से ही चलेंगे। जिन बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, और जो चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, तो अगर आप जो है 3 से 4 है ना 4-5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है आप भी जो है 90 प्लस जो है मैथ में नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन आपका लेके चलेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x और 1 माइनस में cos x बटा में sin x। तो अभी प्यारे बच्चों अभी बताएं कि 1 माइनस cos x जो आपका होता है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, अभी डीसी नहीं करना है, अभी वैल्यू पुट करके निकाल के तभी डीसी कीजिए, तभी आंसर आएगा, न तो बहुत जो है लॉन्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कभी जब ये भी हो जाता है कि फार्मूला कौन सी बताएं बैठाएं, बहुत सारे तो फार्मूला है, कौन सी फार्मूला यूज करके बनाए, है ना। तो ये क्या होता है, जब प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, है ना, तो आपको जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। और साइन है ना, साइन एक्स का क्या रख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। बताइए इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो बताइए तो बच्चों के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और साइन से साइन आपका कट गया, ठीक है। तो एक आपको साइन बच रहा है। tan इनवर्स, ठीक है, ये हो गया आपका साइन एक्स बाई 2, और नीचे आपका बच गया कॉस एक्स बाई 2। अब प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि tan है ना इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना, 10 क्लास में पढ़े होंगे कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो होता है आपका
10x के बराबर होता है, ठीक है, 10 क्लास में। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 10x/2, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप जानते होंगे जितना भी फार्मूला यहाँ पे यूज होगा ना, फार्मूला को बताते हुए हम लोग काम करेंगे आगे, जिससे आपको जो है जो भी क्वेश्चन बने इस टाइप का अलग अलग तरह का, आप जो है आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। आपने पढ़े होंगे ऐसा फार्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ये भी जो है आपका आईटीएफ का ही प्रॉपर्टी है ना, आईटीएफ का ही प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, आपको मालूम होगा। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। और ये क्यों ऐसे होता है, एक्स होता है, इसका प्रूफ भी है ना। तो प्रूफ ये 2 नंबर प्रूफ पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा। अभी हम लोग फार्मूला के बारे में बात करेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स होता है। उसी तरह से अभी और बहुत सारे बनता है, सेक है ना, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। और कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू में एक्स होता है। तो देखिए इस तरह से डायरेक्ट जो है आपका फार्मूला भी पूछ के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए तो कि tan इनवर्स tan x है ना, ये पूरा x मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। x आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो पूरा जो आपका मिला सोल्व करने के बाद, इतना को सोल्व करने के बाद आपको क्या मिला, x/2 मिला, x/2। ये पूरा को सोल्व करने के बाद मिला आपका x/2। अब इसी को तो आपको डीसी कर देना है, इसी का तो है ना, इतना बराबर क्या हो गया, x आ गया। तो इसी को तो आपको डीसी कर देना है, तो डीसी कर दीजिए, dy/dx, इसको कीजिएगा 1/2, तो 1/2। अब x का कीजिएगा तो 1 हो गया, यानी कि 1/2 है ना, 1/2 आपका डीसी हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए x/2 लाने के लिए हम लोग देखें ना क्या क्या करने पड़ा आपको, x/2 को लाने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ा, कितना ज्यादा प्रक्रिया करने पड़ा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ जो है क्वेश्चन बदल जाएगा, यहाँ पे कोट कर देगा, इसको ऊपर नीचे कर देगा, है ना, ऐसे भी करके पूछेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है। तो आप जो है आसानी से पुट करके फार्मूला 11 क्लास का जो पढ़े हैं उसका यूज करके आप जो है आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन पूछा गया है ना, दिया है कि x बराबर, यदि जो है x बराबर a सेक थीटा है ना, कोमा, और y बराबर आपका दिया है b tan थीटा, तो बताइए कि dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, है ना। तो हम लोग 2 पार्ट बनाते हैं, एक x के लिए अब एक y के लिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए x बराबर आपका दिया है a सेक थीटा, इसमें जो है ना एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब आपका जो है ना, एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है 2-3 वैसे एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से, अगर पढ़े होंगे आप टॉपिक तो, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंड पढ़े होंगे या RS अग्रवाल पढ़े होंगे या NCERT पढ़े होंगे या RD शर्मा पढ़े होंगे या आप अरिहंत पढ़े होंगे, तो इस टॉपिक के जब पढ़े होंगे तो आप जो है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम क्वेश्चन में आपको जब बनाते होंगे ना, रिवीजन करते होंगे, तो आपको देखने के लिए मिला होगा। तो बताइए तो आप क्या चीज से, कौन सी चैप्टर से है ना, कौन सी बुक से रिवीजन पढ़े हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप जो है कौन सी बुक से जो है आप स्टडी कर रहे हैं, कि आप NCERT से कर रहे हैं, कि आप RS अग्रवाल से कर रहे हैं, कि आप स्टूडेंट फ्रेंड से कर रहे हैं, कि आप RD शर्मा से कर रहे हैं, कि आप अरिहंत से कर रहे हैं, कौन सी बुक से आप जो है, कौन सी प्रकाशन के बुक से आप जो है स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे, है ना, दोनों पार्ट में हम लोग लिख लिए, एक पार्ट इधर x के लिए और इधर आपका जो है y के लिए। अब बताइए यहाँ पे जो हम लोग को डीसी करना है और कलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे। तो
दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे जो है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा के ही रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे डीसी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। डी एक्स डी थीटा, बाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए, तो आपको मालूम होगा ये, अब अभी जो आपको मालूम होगा कि सेक थीटा का जो डीसी होता है कितना होता है, बताइए, सेक डीसा का, है ना, सेक। हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डीसी जो है डायरेक्ट करने की, है ना, कोशिश करेंगे, जिससे आसानी से क्वेश्चन बने और जल्दी से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आंसर तक पहुंचना है ना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है ना अभी। तो चलिए, तो सेक का आपको मालूम है, अभी जानते हैं कि सेक का तो डीसी होता है ना, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा होता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये इसका हो गया है ना। और आपका जो है इसका कीजिएगा डी वाई डी थीटा, है ना, डी, और टेन का अभी पढ़े होंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और थीटा का कीजिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि डी वाई डी एक्स निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं कि डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, डी एक्स डी थीटा, ठीक है। अब पहले वाला वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि हमको वाई वाला पहले रखना है। तो ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए, है ना, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ये काट दीजिए, तो बच गया आपका डी वाई डी एक्स, यही तो निकालना है, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक वो सेक से एक वो सेक कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। आपके पास क्या बचा, बी बट्टा में ए, है ना, और एक बच गया सेक थीटा, एक बच गया आपका टेन थीटा, ठीक है। देखिए अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या बना देगा, ये ऊपर जाएगा, है ना, तो आपका बना देगा कोट थीटा। अब ये नीचे आ जाएगा तो बना देगा आपका कॉस थीटा बना देगा, ठीक है। अब बटन ये जो है ये ऐसे रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है तो बता सकते हैं कमेंट में करके। तो और आपको क्या मालूम है यहाँ पे, है ना, कि कॉस क्या लिख सकते हैं आप, कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना, बटा में ये है नीचे में, अब यहाँ पे आपका कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो आपका हो गया बी बटा में ए, ठीक है, इंटू में 1 कर दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा। और साइन थीटा अगर ऊपर चला जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा जो है ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा भी क्वेश्चन आपको या तो 2 नंबर में पूछ लिया जाए या तो आपका जो है 1 नंबर में पूछ लिया जाए। और ये जो है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 का ही क्वेश्चन है आपका ये, और जो कि आपका जो है ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आने का संभावना जो है अधिक रहता है ना। आपके पास, है ना, एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसको कैसे करना है ना, दिया है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस में फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस में फिर से अंडर रूट है साइन एक्स प्लस में डॉट डॉट डॉट, अभी आपका अनंत तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है ये आपका, ये आपका जो है अनंत तक जा रहा है। तो जब ये अनंत तक जा रहा है तो क्या किया जाए इसमें, है ना, क्या किया जाए कि आंसर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होगा, बताइए आंसर तक पहुंच पाएंगे हम लोग। तो प्यारे दोस्तों अगर ऐसे हम लोग कर लेते हैं, y इजकल टू जो है आपका, है ना, साइन एक्स, और जहां से बढ़ रहा है उसको y मान लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना, यहीं से तो बढ़ रहा है, यहाँ से तो पूरा बढ़ रहा है, यही तो पूरा है जो क्या है आपका y के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, y मान लिए, और दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है,
तो क्या होगा, इसे स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा बताइए। तो इसे स्क्वायर करने से ये फायदा होगा कि ये जो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर से आपका जो रूट जो है आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो गया तो आपके पास जो बचा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू में साइन एक्स प्लस में वाई। अब इसका डीसी कर दीजिए, इसका कीजिएगा तो 2y डी टी एक्स, ठीक है। इसका कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन का आपको मालूम है, साइन का डीसी जो है, साइन का डीसी बताइए, साइन का डीसी आपका क्या होता है, cos x होता है, एकदम सिंपल से, ठीक है ना। तो कॉसेक हो गया। अब बताइए तो इसका y का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dy dx होता है, ठीक है, dy dx हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों इसको जो है प्लस में है, अगर ये नहीं आने के बाद क्या हो जाएगा, इस साइड आने के बाद निगेटिव हो जाएगा। तो 2y dy dx माइनस में dy dx, ठीक है, इक्वल टू cos x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत पहुंचने में है तो बताइए, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है पहुंचने में तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए dy बाई डी एक्स अगर कॉमन कर लेते हैं तो आपका बचेगा 2y माइनस में 1 और dy बाई dx बचेगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए आपको यहाँ तक। आगे आ जाइए, है ना। अब क्या करना है कि इसको जो है आप नीचे ले जाइए, आपको तो dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स आपको स्वतंत्र रखना है ना। तो cos x बाई में 2y माइनस में 1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको क्या करना है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। और आपको क्या करना है, ये भी आपको याद रखना है ना। देखिए आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा, ट्रिक से भी आप कुछ सोच लीजिए। यहाँ पे साइन चल रहा है वैसे रहेगा आपको, तो साइन का आपको मालूम है कि डीसी जो होता है एक्स होता है, ठीक है। ये वाई दिया है ना, इस वाई को लिख दीजिए डबल करके लिख दीजिए और 1 घटा दीजिए, ये 2 को डबल कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, है ना, वाई लिख के। तो ये आपका जो है ट्रिक है, ये ट्रिक है आपका, है ना। ये सब जब पूछता है ना, रेलवे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, इस सब में जब क्वेश्चन एनडीए हो गया, है ना, यानी कि मैथ का जहां भी जरूरी है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, जहां भी इस सब का जरूरी होता है ना, तो वहां पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो है बताया जाता है। इतना अगर वहां पे अगर किया जाए, है ना, इस तरह से पूरा, तो क्या होगा, वहां पे जो बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है ना, 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहता है, और समय रहता है 1 घंटा ही, 1 घंटा के अंदर में ही बनाना है ना, 1 घंटा समय रहता है, 1.5 घंटा, किसी में 1.5 घंटा। तो इसलिए जब जनरल कंपटीशन में जाइएगा, है ना, तो आपको जो है डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब अभी क्या है, अब 12 क्लास का है, बोर्ड का आपको एग्जाम देना है, तो आप जो है पूरे जो है सिस्टम के अनुसार, है ना, देखते हुए चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको यहाँ पे मैथ हो गया, साइंस हो गया, है ना, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यानी कि ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और डाउट जो है आपको क्लियर किया जाएगा संडे का, है ना, संडे का जब क्लास चलेगा ना, तो जितना भी सभी लोग के डाउट होगा क्वेश्चन में, उसका जो है आपका वहां बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बताइए 6 नंबर है कि यदि जो है x के पावर जो है आपका 20 है, तो d2y dx, है ना, dx स्क्वायर क्या होगा, इसका डीसी आपको बताना है क्या होगा, डबल डीसी करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, 2 बार डीसी करना है इसको। तो अगर 2 बार इसको डीसी करते हैं, सिंपल से, है ना, 19 नहीं लेके चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव करना है। एक बार 20 हो गया और फिर 19 बच्चा 19 हो गया,
अब x के पावर 18 हो गया है ना, बताइए इसमें कौन सी है। तो गुना कीजिएगा तो आपका मिल जाएगा, ये ट्रिक वाला हो गया ना, ट्रिक वाला आपको बता दिए, 19 दूनी 38 हो गया, 0 x के पावर 18, ऑप्शन नंबर सी, ये तो ट्रिक हो गया डायरेक्ट, ठीक है, 2 बार करना है तो 2 बार। तो इसको अगर आपको करना है सिंपली से तो क्या कीजिएगा है ना, x के पावर क्या है आपका 20 है, ठीक है, तो dy बाई dx कीजिएगा एक बार है ना, dy dx 20x के पावर 19 हो जाएगा। फिर एक बार आपको करना है अगेन करना है, तो फिर से 20 इंटू में वही खाली प्रोसेस लिखते जाना है और क्या है ना, x के पावर 18 हो जाएगा, 18 मतलब 18 है ना। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा भी सोचना है माइंड में कि जो है कि आप जो है आसानी से कैसे बना सकते हैं ना, आपको माइंड में ऐसा लोड करना है कि आप जो है उस क्वेश्चन को है ना माइंड में सोचकर आसानी से कैसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि इंटीग्रेशन का है ना, इंटीग्रेशन समाकलन। प्यारे बच्चों या दोस्तों, अगर आपका 3 गो टॉपिक जो कंप्लीट कर लेते हैं ITF है ना, और आपका जो है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये और इंटीग्रेशन है ना, ये जो चैप्टर जो है ये 3 टॉपिक अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका जो है 50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोक सकता है, आप जो है 50 ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको 3 गो टॉपिक अगर आपको कंप्लीट हो गया है तो आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है 50 ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं रोक सकता है, इस टॉपिक से ही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा आपको, अगर ये आप कमांड कर लेते हैं। और प्लस इस टॉपिक से अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहा जाए तो आप 20 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, और 5 नंबर वाला में से कहा जाए तो 10 नंबर का बना सकते हैं। तो कितना हो गया टोटल 50, 80 नंबर का तो काम यही से हो जाएगा, यही चैप्टर जो है आपका 80 नंबर का काम करा देगा, है ना। आप जो है क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि कौन सी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। ये टॉपिक ज्यादा देखा गया है कि इस टॉपिक से है ना, इस टॉपिक से जो है आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद 3 और टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और जो है थोड़ा सा है ना उसी में 3D हो गया, 3D इसी में मान लीजिए 3D प्लेन, ये सब इसी में हो गया। और उसके बाद मैट्रिक थोड़ा है ना, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक आपका बढ़िया तरीके अगर क्लियर हो गया तो आपको जो है 100 ऑफ 100 में कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में, है ना। 6 से 7 टॉपिक है ना, 6 से 7 चैप्टर जो है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनको जो है ना, अब समय तो ज्यादा नहीं है, समय आज हो गया आपका क्या, आज जो है आपको 30 अक्टूबर है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी में तो आपका एग्जाम ही है ना, फरवरी में आपका जो है क्या है, एग्जाम ही है फरवरी में, है ना, 4 फरवरी का एग्जाम होता है लगभग, है ना, 4 फरवरी का एग्जाम, यानी कि आपके पास 3 महीना है, ठीक है। और 3 महीना में अगर 6 को भी चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ में आपको जो है 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है, और है ना, ठीक है, 100 में 100 ला सकते हैं। और बाकी ये सब चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आप जो है ना जो नहीं पढ़े होंगे वो 90 प्लस भी कवर कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे थे हम लोग, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कि √1 प्लस में cos 2x का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो बताइए इसका क्या होने वाला है। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जानते होंगे
कि 1 प्लस में cos 2x बराबर होता है दोस्तों आपको, है ना, 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x होता है, आपको मालूम है। अगर यही अगर वहां पे माइनस में रहता तो आप क्या होता है यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x होता है ना। तो क्वेश्चन जो है ना, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया 2024, 23 ऐसे करके, ये जो क्वेश्चन जो है ना कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है ना। ये पूछने का क्वेश्चन इस बार चांस भी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछने का जो है इस पर क्या है, चांस भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम चल गया कि क्या होता है ना। इतना बराबर जो होता है अंडर रूट में होता है आपका 2 cos स्क्वायर हो जाएगा उसका बराबर, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2 निकाल दीजिए, अब इसका जो है cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, बाहर हो जाएगा। अब cos का dc होता है sin x होता है, और प्लस में c लगा दिया जाता है ना। तो c लगा दिया जाता है प्यारे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि, है ना, इंटीग्रेशन log x बटा में x, है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों आपका लेट करके बनता है, क्या होता है, ये लेट करने वाला है इंटीग्रेशन, है ना। लेट करके आप पढ़े होंगे जब एनसीईआरटी पढ़े होंगे, है ना, ऐसे कोई भी चैप्टर पढ़े होंगे बुक का, तो ये लेट करके बनेगा। तो आप लेट कैसे कीजिएगा इसको, है ना, लेट कर लीजिए कि t इक्वल टू आपके पास जो है log x है, क्या है, log x है। अब इसका जो है x के रिस्पेक्ट में dc कर दीजिए तो 1 बट्टा x हो जाएगा, और dt बराबर जो होता है 1 बट्टा x जो है dx हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है आपका इतना dt के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसके log के लिए आप t मान लिए तो t हो गया, और इसके लिए dt हो गया। टी का क्या होता है, टी का स्क्वायर बाई में टी का स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सी। और बताइए लॉग का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, लॉग का वैल्यू पुट कर लीजिए, टी का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपने इतना रखा है प्लस में सी। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास फिर से लेट ही करने वाला आ गया। देखिए लेट करने वाला भी क्वेश्चन जो है ना 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए इसको आप क्या लेट कीजिएगा, ठीक है, पढ़े होंगे ना। बताइए इसको लेट क्या कर सकते हैं आप। तो आप लेट कर सकते हैं टी इक्वल टू, है ना, अंडर रूट एक्स लेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप डीसी करते हैं, है ना, डीसी करते हैं तो क्या मिलेगा आपका 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स मिलेगा। तो डी टी, है ना, क्या हो जाएगा आपका 2 यानी भेज दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इतना बराबर 2 टी हो गया, 2 डी टी हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं कि कॉस टी, है ना, टी, और उसके लिए तो हो गया डी टी, डी टी, है ना, डी टी, 2 जो है बाहर कर लीजिए। कॉस का बताइए क्या होता है, साइन होता है ना, कॉस का साइन होता है, प्लस में सी। और जो है आपको मालूम है अभी जो लेट किए थे, है ना, टी इक्वल टू क्या लेट किए थे, अंडर रूट एक्स, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से लेट करके डीसी किया गया। पहले डीसी किया जाता है, ठीक है, पहले आप क्या कीजिएगा, डीसी कीजिएगा। जब लेट करने वाला जब क्वेश्चन आता है ना, तो लेट करके पहले डीसी किया जाता है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि अंडर रूट में, है ना,
इंटीग्रेशन फिर से करना है, अंडर रूट कॉस एक्स है और साइन एक्स है, कॉस एक्स है आपका और क्या है साइन एक्स है। तो बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है लेट ही करने वाला है, और ये भी क्वेश्चन जो है 2024 का ही क्वेश्चन है। 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है, ये 2 नंबर में भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 नंबर में पूछा गया है तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लेट ऐसा किया जाए कि क्वेश्चन जो है आपका आसानी से बन जाए। साइन लेट कीजिएगा कि आप कॉस लेट कीजिएगा, बताइए। ऐसा लेट करना है कि क्वेश्चन जो है आपसे क्या हो जाए, आसानी से एग्जाम में बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जो है टी इक्वल टू जो है रूट वाला, ऐसा कीजिए कि रूट वाला ही लेट कर लीजिए, है ना। अगर रूट वाला लेट करते हैं तो आपका हो जाएगा टी इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, वैल्यू खा है ना, कॉस एक्स आप लेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका अगर इसका डीसी करते हैं तो आपका हो गया डी टी डी एक्स और माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में डी टी इक्वल टू में साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस को पहले कर दिए हैं और डी एक्स को ये नहीं कर दिए। ठीक है, इसलिए साइन कॉस को हम लोग लेट किए हैं कि आपका यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, साइन तो साइन आ जाएगा, है ना, साइन आ गया, डी एक्स है तो ये पूरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी टी मान लेंगे माइनस में डी टी, और इसके लिए आप क्या माने हैं, इसके लिए आप जो है अंडर रूट जो है अंडर रूट में cos x है उसके लिए आप t मान लिए हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए अंडर रूट में t इंटू में माइनस में डी टी, माइनस जो है आप बाहर कर लीजिए, बाहर कर लीजिएगा, और ये t है, t के पावर 1/2 है ना, और dt है, ठीक है dt है। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होता है, जो रहता है उसको एक जोड़ दिया जाता है, वही चीजों को फिर नीचे लिख दिया जाता है, और क्या है ना, माइनस में माइनस टी के पावर 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1। बताइए तो, है ना, आधा अब एक कितना होता है, 1.5 होता है क्या, आधा और एक जो है आपका कितना हो जाएगा, आधा और एक आपका कितना होता है बताइए, आधा और एक जो है आपका हो जाएगा, है ना, आधा और एक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को कैसे लिखेगा 3/2, और 3/2 प्लस में सी जाएगा, जहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन पूरे तरीके से हो गया, वहां से आपको सी लिखते जाना है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, टी के पावर 3/2 प्लस में सी। अब बताइए टी का तो वैल्यू रख देना है यहाँ पे कॉस, तो रख दीजिए माइनस में 2/3, टी का वैल्यू आपका क्या है कॉस है, कॉस एक्स पावर में कितना है 3/2 और प्लस में सी। बताइए इसका ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपका, हाँ मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना, डिटरमिनेंट सारणी का क्वेश्चन है, सारणी x बराबर होगा किसके बराबर होगा, दिया है कि डिटरमिनेंट है ना x 2 18 x 6 2 18 6 ऐसे करके दिया है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। जिन बच्चे को मालूम है वो कमेंट में करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जिन बच्चे को ये जो सवाल मालूम है ना, वो कमेंट में करके बता सकते हैं। तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट जो होता है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 18 दूनी 36 हो जाएगा, उसमें 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, है 2 में 18 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जो है प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगा, और 36 का बताइए कितना होता है 6 होता है, तो आपका वैल्यू जो मिल गया बताइए प्लस माइनस 6। तो दोस्तों आपको कहीं प्लस माइनस 6 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप बी की ओर जा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी, अगर आप बी की ओर जा रहे थे तो आपका आंसर सही है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है, अंडर रूट है ना, इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 1 माइनस में साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए। अगर आपको मालूम है तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको रूट से बाहर करने पड़ेगा, है ना। अब रूट को बाहर करने के लिए पहले अंदर में प्रक्रिया करने पड़ेगा। अब चलिए वो प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। आपको जो दिया है 1 माइनस में साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है, और अंडर रूट में है। अब इसको क्या किया जाए, है ना, कि क्वेश्चन सोल्व होगा, इंटीग्रेशन आपको करना है। तो एक तो है ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10 क्लास में आप फार्मूला पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स, क्या पढ़े होंगे बताइए, एक बराबर आप जो पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है। ये आप जो है 10 क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे। ये फार्मूला जो है आप कहाँ पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे। अब ये फार्मूला जो आप पढ़े होंगे कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स होता है। ये आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, 10 में। और ये क्लास आप जो है 11th में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे। और क्वेश्चन आपको बनाना है 12 क्लास में। क्वेश्चन कहाँ बनाना है आपको, 12 क्लास में बनाना है। 10 क्लास में पढ़े होंगे ये फार्मूला पढ़े होंगे 11 क्लास में। अब क्वेश्चन आपको बनाना है 12 क्लास में, इंटीग्रेशन बनाना है यहाँ पे यूज करके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट में एक के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में, है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो बताइए इसका जो है, अब इसको क्या कीजिएगा। अब यहाँ तक पहुंच गया आपका क्वेश्चन, इसको क्या कीजिएगा बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मालूम है, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे 7 क्लास में या 8 क्लास में, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, माइनस में 2ab इजकल टू क्या होता है। अब वहां भी आपको ले गया क्वेश्चन, देख रहे ना क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुंचा दे रहा है आपको। तो आपको मालूम है ना, ऐसा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताइए अगर आपको ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो आपका क्या बनेगा, cos x माइनस में साइन एक्स बनेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। और आपका जो है, इसीलिए स्क्वायर हो गया तो रूट को खत्म हो गया, ये क्या हो गया आपका, रूट आपका खत्म हो गया। देखिए रूट खत्म करवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करने पड़ा यहाँ पे, ठीक है, रूट को सिर्फ हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करने पड़ा है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी पूछता है, अब 1 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इरेज करेंगे ताकि जो है क्वेश्चन बनाने में आसानी मिले। ठीक है, देखिए अब आपने पहुंच गया कहाँ पे, आप पहुंच गए हैं यहाँ पे, है ना, cos x माइनस में साइन एक्स, अब इनटू में आपका है dx है। अब प्यारे बच्चों, आप जो है अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जो है आप आसानी से कर सकते हैं। cos का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन जो होता है आपका साइन एक्स होता है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, माइनस में cos एक्स होता है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका मालूम होगा, तो माइनस में cos एक्स होता है। तो बताइए पहले से माइनस में है और माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा, और प्लस में सी तो लिखना ही है। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर जी 10 क्लास में तो हम ऐसे भी सीखे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो हम ये लेके चलेंगे, है ना, ये लेके चलेंगे। आप तो लिख दिए हैं कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो अगर प्यारे बच्चों अगर ये लेके चलते हैं तो इससे आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। माइंड भी लगाइएगा, आंसर आए वो नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है ना। कैसे नहीं आएगा, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। आपको क्या करना है कि कॉस को पहले ही रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। कैसे नहीं आएगा आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए कि क्यों नहीं आएगा इससे आंसर। अगर यहाँ पे अगर जो है बदल जाएगा ना, साइन एन हो जाएगा और कॉस एन हो जाएगा, यही तो अंतर है इसमें ना। तो देखिए अगर ये लेके चलते हैं तो इससे आंसर जो है दोस्तों आपका नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैथ में आपको ध्यान भी रखना है कि क्या ऐसा नंबर लेके चलें कि क्वेश्चन आसानी से आ जाए, है ना। आप तो यही भी बोल सकते हैं कि आप जो ऐसे लिखे हैं, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कोई बच्चा तो ऐसे भी लिखेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर ये लिख के चलिएगा प्यारे बच्चों तो इसका आंसर नहीं बनेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, मतलब कि इसमें से ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा तो देखिए, तो आप जो है 1 के लिए लिख दिए हैं, है ना, क्या लिख दिए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस में जो है आपका है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स है, ठीक है। जब इसको लिखते हैं तो आपको बना साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बना, यही तो बना ना। अब ये से ये कैंसिल हो गया, तो जब ये से ये कैंसिल हो गया तो आपका जो बच्चा क्या बच्चा, आपका जो बच्चा सिर्फ, है ना, आपका जो बच्चा यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बच्चा, ठीक है। और जब इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका ऑप्शन में मिलवे नहीं करेगा, तो हो जाएगा कंफ्यूजन, है ना। साइन का हो जाएगा आपका माइनस में कॉस एक्स और इसका हो जाएगा आपका में, है ना, साइन एक्स, ठीक है, कॉस का साइन एक्स प्लस में सी। तो बताइए कि ऐसा क्या ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको माइनस में कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स प्लस में सी, क्या आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, कहीं भी है, नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा माइंड भी लगा के चलना है कि क्या पुट करें कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आ जाएगा, है ना। तो ये जो है आपको पुट करके चलना है, ऐसा अगर फ्यूचर एग्जाम में आए तो आपका समय नहीं गंवाए, है ना। इसलिए आपको बता दिया गया कि आपको कैसे पुट करना है। अगर ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास, ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया आपको, है ना, वेक्टर का आ गया, बताइए क्या होने वाला है। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का ब्रैकेट है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है। क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई आई डॉट, डॉट को सदिश माना जाता है, ठीक है ना, सदिश वेक्टर, ठीक है, सदिश, है ना, वेक्टर सदिश सदिश, ठीक है ना, सदिश अदिश, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर रहेगा आपको तो 1 वैल्यू होता है ना। जे कैप डॉट जे कैप आपको रहेगा तो 1 वैल्यू आता है। और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू रहेगा तो आपका 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। आई आई कैप डॉट, है ना, जे कैप डॉट इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। और जे कैप डॉट के कैप जो आपका रहेगा वो भी 0 हो जाएगा। और के कैप डॉट आई कैप, है ना, सेम रहेगा तो 1 और सेम नहीं रहेगा तो डॉट में 0।
अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है तो पूछता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, एक नंबर कोई आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक आपसे पूछ लिया जाता है सदिश में, है ना, क्रॉस में इसको मिटा देते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप तो पढ़वे किए होंगे, है ना। रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा जो है आपका माइंड जो है आपका शार्प होगा, है ना। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा जो है आप जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाइएगा एग्जाम में। और क्या होता है आपने सीखा होगा क्रॉस के लिए, है ना, आई आई जे के, है ना, आई से जे से के से आई। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आई है ना, आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना, क्या होता है के कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई से जे चलिएगा, बचा क्या के, तो आंसर आपका के हो जाएगा, ठीक है। और जे से के चलिएगा, जे से के चलिएगा, जे से के चले तो आपका बच्चा क्या आई, तो आई कैप हो जाएगा। और के से, है ना, के से अगर आप, है ना, आई चले, के से आप आई चले तो आपका क्या बन गया, जे बन गया, ठीक है। अगर ये उल्टा चलिएगा तो आपका निगेटिव में आंसर आएगा, उल्टा चलिएगा तो आपका निगेटिव में आंसर आएगा, उल्टा चलने पर निगेटिव और इस साइड में चलने पे, है ना, आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या मिलेगा, के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, और के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा, है ना। ऐसे चलने पे इस साइड, यानी कि घड़ी के उल्टा दिशा में चलिएगा, घड़ी के उल्टा, घड़ी ऐसे चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको ऐसे चलिएगा, ऐसे चलिएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और घड़ी के दिशा में चलिएगा तो आपका निगेटिव साइन लगाने पड़ेगा, आई से अगर आप के चल रहे हैं तो माइनस जे हो जाएगा, है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं कि आई से, है ना, के को चले तो आपका जो आंसर मिलेगा माइनस जे कैप हो जाएगा। अगर आप के से, है ना, के से जे की ओर चले तो आपका डायरेक्शन जो मिलेगा, दिशा जो मिलेगा माइनस में आई कैप मिलेगा। अब आप जो है जे से, है ना, के की ओर चले, आई की ओर चले तो माइनस में के कैप होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला पूछ लिया जाता है ना। तो आप आइए यहाँ पे, अभी आपने सीखा क्या क्या एक क्रॉस के लिए, और आपने सीखा अभी, ठीक है, कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, और के डॉट के इक्वल टू, है ना, के इक्वल टू 1, ठीक है। आई डॉट जे 0, है ना, जे डॉट के इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि अलग अलग रहेगा तो 0, सेम सेम रहेगा तो 1 डॉट में, ठीक है, अदिश में। ये सदिश है, ये अदिश है, ये आपका अदिश है, अभी आपका क्या है, सदिश है ना, सदिश में काम करता है। चलिए, तो ये आपको मालूम हो गया होगा, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसके बारे में आते हैं। आपको मालूम है कि देखिए जे के क्या मिलेगा, जे के बताइए तो, जे से के चले तो आपको आई मिल गया, आई मिल गया ना, आई मिल गया, तो इतना बराबर आई मिल गया। अब बताइए कि आई डॉट आई इक्वल टू कितना, 1, इक्वल टू कितना 1, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये दोनों मालूम होना चाहिए, इस दोनों को अगर आपको मालूम रहेगा तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से बना सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि जो है आपको जो है ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम का भी आप पेज को फॉलो कर लें, ताकि जो है आपको है ना ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको मिस ना हो पाए। चलिए अगला जो है आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि है ना कॉट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा। कॉट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा आपका क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्ट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसको क्या करने पड़ेगा, आपको चेंज कर दीजिए। आप 10 क्लास में सीखे होंगे कि क्या सीखे होंगे, है ना, कि कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है सर, ये हम लोग सीखे थे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 होता है। क्या यहाँ तक सीखे थे आप, सीखे थे ना। हाँ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और टी एक्स। अब अभी जो है 12 क्लास में पढ़े होंगे, है ना, इंटीग्रेशन में ही पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोटेक्स एक्स होता है। क्या होता है, माइनस में कोटेक एक्स होता है। ठीक है, तो इसका माइनस में क्या हो जाएगा आपका कॉटेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, माइनस में कॉटेक्स हो जाएगा। अब एक का जो होता है इंटीग्रेशन एक्स होता है, प्लस में सी तो आपको लगाना ही है। और बताइए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। अगला सवाल है, ये आपका मैट्रिक का है ना, मैट्रिक मैट्रिक आप पढ़े होंगे, उसका सवाल है, बताइए कि 6a माइनस में 6b क्या होगा। यदि a इक्वल टू है ना मैट्रिक 3 6 माइनस में 5 4 ये दिया हुआ है, और जो है b इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 5 6, तो बताइए कि 6a माइनस में 5b जो है का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे 6a माइनस में 5b। अब a का वैल्यू आपको मालूम है 3 है, 6 है, 5 है, 4 है, ऐसे आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो है b की जगह पे आपका 7 है, 8 है, 5 है, 6 है, ऐसे आप लिख दीजिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 में 3 से कीजिएगा 18, और 6 में 6 से कीजिएगा 36, 6 में -5 में कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इसमें अगर आप करते हैं तो 35 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका जो है 30 हो जाएगा। बताइए मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे दोस्तों, है ना, आपका 35 है, -35 है, माइनस में है ना, इस समय माइनस लगा हुआ है, -35 में से 18 जाएगा तो -17 हो जाएगा, -40 में से 36 चला जाएगा तो माइनस में आपका क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, और 25 -25 में से 30 चला जाएगा तो माइनस में भी है और माइनस में भी है तो माइनस का जोड़ हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, और 30 में से 24 चला जाएगा दोस्तों, तो बताइए आपका जो है 24 जाएगा तो माइनस लगता है कि 6 बचेगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर आप देखिए कि क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है छोटा छोटा आपको मैट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, छोटा छोटा क्या देखने के लिए मिलेगा, मैट्रिक्स से भी अबयूज से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप जो है इस टॉपिक का भी छोटा छोटा जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आप भी जो है आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका जो है यदि ए बराबर दे रखा है ना, 2 मैट्रिक्स में दे रखा है 2 √2 0 3 -2 2/5, तो बताइए
कि ए का डैश बोलिए या ए का ट्रांसपोज बोलिए, है ना, ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज पहले ए मतलब ऐसे दिया है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक दे रखा है आपका ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे मैट्रिक दे रखा है, ठीक है। अब आपका जो है इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, इसका ट्रांसपोज, तो इसका जब ट्रांसपोज कीजिए तो कुछ नहीं, ये वाला इसको बोला जाता है, आपको मालूम होगा, इसको रो बोला जाता है, अब इसको जो है कॉलम बोला जाता है, इसको कॉलम बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करना है कि रो वाला को कॉलम में बना दीजिए, यानी कि A1 A2 A3, इसको हो जाएगा B1 B2 B3। तो उसी तरह से बताइए कि ए है 2 है ना, 2 है ना, √2 है और 0 है, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे ना रो में, ये आपका है क्या चीज में है, ये रो में है, आपको क्या करना है कॉलम में करना है। तो बताइए पहले क्या हो जाएगा, 0 होगा, फिर √2 होगा, फिर 2 है ना, ये 2 है ना, हाँ 2 हो जाएगा, √2 होगा, 0 होगा और 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो बताइए तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ताकि जो है आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 2a प्लस में b और प्लस में x इक्वल टू 0, जहां a बराबर इतना है और b बराबर ये है, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, x का वैल्यू, ठीक है। चलिए सिंपल से आपके पास क्या दे रखा है, 2a प्लस में b और प्लस में x इक्वल टू में 0। a का भी वैल्यू आपको दे रखा है, b का भी वैल्यू दे रखा है, और 0 मैट्रिक्स का आने का मतलब कि आप 0 ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 0 0 0, इस तरह से आप 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 के बराबर, है ना। चलिए तो 2 a की जगह पे आपका कितना दे रखा है, बताइए, a की जगह पे आपका दे रखा है -1 2 3 4, प्लस में b की जगह पे आपका क्या दे रखा है, b क्या आपका दे रखा है 3 माइनस में 2 1 5 और प्लस में x है और इसका 2 में 0 है, यही तो आपको दे रखा है ना। इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो जाएगा -2, इसमें कीजिएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको क्या कर देना है, दोनों के जोड़ दीजिए, तो दोनों को आप जोड़ते हैं तो 3 और -2 को जोड़ते हैं तो आपका क्या मिलेगा, प्लस में 1 मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। और -2 और +4 को जोड़ते हैं तो भी 2 मिलेगा, 6 और ये 7 मिल जाएगा, 8 और 5 13 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, है ना, बराबर में 0। अगर ये चीज जो है सब नहीं चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ये नहीं जाने के बाद क्या होगा, माइनस से होगा ना। तो क्या कर दीजिए, x बराबर जो है 0 माइनस में, है ना, आपका क्या हो जाएगा 1 2 7 30, और 0 में से कोई घटेगा तो वही तो नंबर बचेगा, सिर्फ माइनस आपको लगा देना है। तो आपका जो बनेगा यहाँ पे x इक्वल टू, है ना, -1 -2 -7 और माइनस में 13। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है प्यारे बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप भी जो है ना, मैथ में 90 प्लस, है ना, 90 के ऊपर भी नंबर ला सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जो है बता सकते हैं इसका आंसर की क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है बच्चों आप बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। देखिए बोल रहा है कि एक्स वाई है, मैट्रिक्स में है और बराबर में है 2x - 1 और 9 दे रखा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि y की जगह पे आपका 9 है, तो y की जगह पे सभी जगह 9 है, ये और डी वाला ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है।
अब हम अगर x का वैल्यू निकाल लें तो पता चल जाएगा कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू, है ना, 2x माइनस में 1, ठीक है, और y इक्वल टू आपका तो 9 मालूम चलिए गया, दोनों आपस में बराबर है। तो पहले वाला पहले से बराबर, दूसरे वाला से बराबर, ऐसा होगा ना, बिल्कुल होगा। अब ये जो है x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू -1, घटाइएगा तो x बराबर -1, अब ये कट जाएगा तो x बराबर 1 हो गया। अब x बराबर 1 जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, x बराबर 1 और y बराबर 9। ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको ये पूछ रहा था, है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल सा फिर क्वेश्चन है, बताइए कि साइन स्क्वायर का डीसी क्या होगा। साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी प्यारे बच्चों बताइए क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों डीसी ही करना है, सिंपल सा, पहले जो है नंबर का कीजिए 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स को कीजिए कॉस एक्स हो जाएगा, अगर एक्स को करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। क्या ये आपका ऑप्शन मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो प्यारे बच्चों आप 11 क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन 2x इक्वल टू जो होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स होता है ना। तो क्या इतना बराबर जो है इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आपको देखिए डीसी करके, डीसी तो यहाँ कर लिए, 12 क्लास का तो काम कर लिए, प्लस आपको क्या करना है 11 क्लास में ले गया क्वेश्चन। क्या कि आप 11 क्लास का भी जानते हैं थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला की नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो सवाल है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है डीसी का ही क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है बताइए डीसी एक्स के पावर 5 प्लस में, है ना, डीसी यानी कि डी वाई डी एक्स, ठीक है, डीसी अवकलन समझना, ठीक है ना, एक्स के पावर 5 प्लस में cos 2x का जो है अवकलन क्या होगा। तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, आपको मालूम है एक्स के पावर 5 को क्या कीजिएगा 5 और एक्स के पावर 4 लिखिए, और cos का क्या होता है माइनस साइन हो जाएगा 2x। अब आपका 2x का भी करना है 2 हो जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं 5 एक्स के पावर 4 माइनस में 2 साइन 2x। बताइए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और डायरेक्ट जो है आपको फार्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है ना, कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि जो है आप भी जो है ना, क्लास 12 में आप भी जो है अच्छा खासा जो है मैथ में नंबर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस तरह का वीडियो आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और आप बता सकते हैं कि अगला जो है टॉपिक किस पे किया जाए, है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।